साल 2023 था बॉलीवुड के लिए गुड न्यूज से भरा साल, क्योंकि इस साल फिल्में न सिर्फ थिएटर्स में चली बल्कि ओटीटी पर भी उन्हें मिले दर्शक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साल 2023 के अलग अलग माइलस्टोन्स का लेखा जोखा। 22 साल हीरोज छाए रहे। शाहरुख खान का साल रहा, विकी कौशल ने बाजी मारी, सलमान खान ने कोशिश की कि वो कुछ करें और उसके अलावा कुछ ऐसे हीरोज सामने आए जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस साल अपनी फिल्मों से डंका बजाया। तो आइए विश्लेषण करते हैं साल 2023 की हिंदी फिल्मों का। ये साल था शाहरुख खान का। साल 2023 की शुरुआत हुई पठान के साथ और उसके बाद हुआ जवान, जो साल के बीच में रिलीज हुई, और साल का अंत हुआ डंकी के साथ। यानी 3 फिल्में शाहरुख खान की और इसके बीच में टाइगर 3 में एक अहम रोल। ये साल था शाहरुख खान का। भाई 4 साल बाद शाहरुख खान लौट कर आए और 2023 में छा गए। उनकी पठान तो सुपरहिट हुई, जवान ने भी बॉक्स ऑफिस पर बिगुल बजाया, डंकी धीरे धीरे लोगों के दिलों पर छा रही है। तो यानी कुल मिलाकर 2023 में शाहरुख खान का अंदाज, एक्शन, फैन फॉलोइंग और प्यार इस साल बरकरार रहा और 4 साल की कमी उन्होंने एक ही साल में पूरी कर ली। साल 2023 में एक हीरो जो लगातार बना रहा अपनी परफॉर्मेंस के कारण, वो थे विकी कौशल। भाई उनकी पहली फिल्म जरा हट के जरा बच के काफ़ी पसंद की गई और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छी रही। उसके बाद आई द ग्रेट इंडियन फैमिली, जहां उनके अभिनय को तो सराहना मिली लेकिन फिल्म को नहीं। लेकिन ओटीटी पर फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद हाल ही में उनकी रिलीज हुई है फिल्म डंकी, जहां पे उनका रोल भले ही छोटा सा हो लेकिन इसे परफॉर्मेंस मिली। और इन सब के बीच में उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है फिल्म सैम बहादुर में, जो बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे रेंग रही हो, लेकिन विकी कौशल के करियर में ये किरदार और ये फिल्म हमेशा अहम रहेगी। तो कुल मिलाकर साल 2023 था विकी कौशल का साल और आने वाले वक्त में विकी कौशल अपने नाम की छाप जरूर छोड़ेंगे। साल 2023 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सबको झकझोर दिया। ये फिल्म थी ओ माई गॉड 2 और इस फिल्म में थे अक्षय कुमार। भाई अक्षय कुमार भले ही इस फिल्म के गेस्ट अपीयरेंस में थे लेकिन उनकी ये फिल्म काफ़ी चली। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मिशन रानीगंज, जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर ना चली हो लेकिन अक्षय कुमार का अभिनय उम्दा था। भाई ओटीटी पर इस फिल्म को मिली वाहवाही। लेकिन साल की शुरुआत उनकी एक फ्लॉप फिल्म से हुई थी जिसका नाम था सेल्फी। लेकिन बाद की फिल्मों ने अक्षय कुमार का सिक्का इस साल बनाए रखा। साल 2023 था एक ऐसे अभिनेता का साल जो बहुत ही कम फिल्में करता है और ये है रणबीर कपूर। भाई इस साल रणबीर कपूर की 2 फिल्में आई और दोनों ही कमाल कर गई। साल की शुरुआत हुई तू झूठी में मक्कार के साथ, जहां पर रणबीर कपूर एक बार फिर से रोमांटिक जेनजी अंदाज में नजर आए, और साल का अंत हुआ एनिमल के साथ, जो युवाओं को बहुत ही भाई, जहां पर वो एंग्री यंग मैन बने थे। भाई रणबीर कपूर का ये अलग अलग 2 फिल्मों में अंदाज साल 2023 में उनकी लंबे गैप को पूरा कर गया। भाई ये साल था रणबीर कपूर का साल, जिन्होंने 2 बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी और अब वो छा गए हैं एक बार फिर से अपने स्टार पावर के साथ। साल 2023 का सबसे बड़ा सरप्राइज था गदर 2। जहां सनी देओल काफी दिनों से फिल्मों में काम तो कर रहे थे लेकिन उनकी वो स्टार पावर नहीं थी जो गदर और बाकी फिल्मों के साथ 90s और 2000 के दशक में हुआ करती थी। लेकिन साल 2023 में आई गदर 2 और एक बार फिर से सनी देओल छा गए। भाई सनी देओल की ये फिल्म क्या हिट हुई। सनी देओल एक बार फिर से रेस में आ गए और सनी देओल के साथ ही उनके भाई बॉबी देओल भी एनिमल में एक छोटा सा रोल कर काफी हिट हो गए हैं। यानी ये साल था देओल भाइयों का साल, जो हमेशा यादगार रहेगा। साल 2023 में जरा साउथ की फिल्में कम चली। एक तो थी रजनीकांत की जेलर, तो वहीं पर प्रभास की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई। एक तो थी आदिपुरुष और दूसरी थी सलार द सीज़फायर पार्ट 1। आदिपुरुष 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई बहुचर्चित फिल्म थी जिसमें रामायण को दिखाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और साथ साथ कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनी। तो वहीं पर सलार द सीज़फायर पार्ट 1 काफी हिट हो रही है। केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील द्वारा बनाई गई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और एक बार फिर से बाहुबली के बाद प्रभास लौट आए हैं। भाई इसी साल आरआरआर को ऑस्कर मिला, लेकिन ये साल हिंदी फिल्मों में साउथ इंडियन फिल्मों के दौर का जरा कम साल रहा, क्योंकि इससे पिछले कुछ सालों में साउथ इंडियन फिल्में छाई रही, लेकिन इस साल हिंदी फिल्मों ने अपनी धाक जमाई। 2023 में रणवीर सिंह काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी कुछ ऐसी तस्वीरों से जो काफी चर्चा में थी। बोल्ड तस्वीरें वायरल हुई और इसी के साथ उनकी फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी रिलीज हुई। भाई इस फिल्म में वो एक फ्लैम्बोयेंट पंजाबी अंदाज में नजर आए जो उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी से काफ़ी मिलता जुलता था।
फिल्म तो अच्छी चली बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इस फिल्म के अलावा रणवीर सिंह कहीं और नहीं दिखे, लेकिन हाँ न्यूज़ में बराबर रहे। पिछले कुछ साल रणवीर सिंह के लिए अच्छे नहीं रहे थे। 83 के बाद उनकी जयेश भाई जोरदार और सर्कस नहीं चली थी, लेकिन रॉकी और रानी ने उनकी लोकप्रियता और बॉक्स ऑफिस पर उनके ब्रांड वैल्यू को बनाए रखा। साल 2023 एक ऐसे कलाकार का साल रहा जो अपने अभिनय का लोहा OTT और फिल्मों दोनों में मनवा चुका है, और ये है पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, पंकज की फिल्म OMG 2 में उनके अभिनय का ऐसा दम था कि इस फिल्म में वो छाए रहे, यहाँ तक कि अक्षय कुमार पर भी वो भारी पड़े। इसी के साथ फुकरे 3 में उनके कॉमेडी का जलवा सब पर छाया रहा। हाल ही में रिलीज उनकी फिल्म कड़क सिंह इतनी ना चली हो, लेकिन अब वो लेकर हाजिर हैं अटल, जहां वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा रहे हैं। कुल मिलाकर पंकज त्रिपाठी को, जो OTT पर मिर्जापुर के कालीन भैया के नाम से मशहूर है, उन्हें बड़े पर्दे पर भी पसंद किया जाता है, सिर्फ अपने कलाकार होने की वजह से, क्योंकि वो किरदार में इस तरह ढल जाते हैं कि दिल में बस जाते हैं। और साल 2023 में उनकी कुछ फिल्मों के साथ ऐसा ही हुआ। साल 2023 में एक ऐसा अभिनेता भी आया जो OTT पर नंबर 1 है। मैं बात कर रहा हूँ मनोज बाजपेयी की, जिनकी फिल्म सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है बहुत पसंद की गई। इसके बाद उन्होंने गुलमोहर और हाल ही में जोरम नाम की फिल्म में भी काम किया। मनोज वाजपेयी ऐसे अभिनेता हैं जो बतौर अभिनेता अपने किरदारों और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, और इस साल यानी 2023 में मनोज बाजपेयी ने बड़े पर्दे पर वही किया। वैसे OTT पर अगले साल उनकी वेब सीरीज फैमिली मैन 3 का भी सबको इंतजार है, यानी OTT और सिनेमा के पर्दे पर छाए हुए हैं मनोज बाजपेयी। साल 2023 था कुछ ऐसी फिल्मों का साल जो बहुत ही हटके थी, जिनमें शामिल है रानी मुखर्जी की मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, कटहल, चोर निकल के भागा, छतरी वाली, खुफिया, थैंक यू फॉर कमिंग, अफवाह और भीड़। ये सभी ऐसी फिल्में थी जो बहुत ही अलग हटके थी। भले ही थिएटर्स में ना चली हों, लेकिन इनमें से कुछ थिएटर्स पर चली और कुछ OTT पर पसंद की गई। यानी नाच गाने, एक्शन, एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मों के बीच में ये थॉट प्रोवोकिंग फिल्म लोगों को पसंद भी आई और लोगों ने इन्हें जमकर देखा भी। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे कलाकार का जो इस साल दर्शकों को वो नहीं दे पाया जो वो हमेशा देते हैं, और वो थे सलमान खान। भाई सलमान खान अपने शो बिग बॉस से तो छाए रहे, लेकिन फिल्मों की बात करें तो उनकी दोनों फिल्में किसी का भाई किसी के जान और टाइगर 3 दर्शकों को वो प्यार नहीं दे पाई जैसा वो हमेशा देते हैं। कोई बात नहीं, साल 2024 में शायद सलमान खान एक बार फिर से अपने फैंस को वो दे पाए जो हमेशा देते हैं। इन सब के बीच में आयुष्मान खुराना अपनी ड्रीम गर्ल 2 लेकर एक बार फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवा गए। वहीं पर राजकुमार राव की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था भीड़, लेकिन OTT पर वो दिखाई दे गन्स और गुलाब में। भाई अगले साल वो स्त्री 2 में एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। वहीं पर वरुण धवन इस साल बवाल में दिखे, और अगले साल इंतजार रहेगा कि ये सभी कलाकार अपने नए प्रोजेक्ट्स में क्या लेकर आएंगे। कुछ ऐसा ही हाल अजय देवगन का है, जिनकी भोला इस साल नहीं चली, लेकिन अगले साल ढेर सारी और फिल्में और प्रोजेक्ट्स इंतजार कर रही हैं। तो ये था साल 2023 के फिल्मी सितारों और फिल्मों का एनालिसिस। तो देखना होगा कि 2024 में कौन सी फिल्में होंगी जो थिएटर, OTT और दर्शकों के बीच में अपनी जगह बना पाएंगी। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें और हाँ कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और पेटियाँ।